समर सीज़न है और पैचेस वाले ड्रेसेस स्टिच करने हैं, तो किस तरह से इन पैचेस को हम अपने ड्रेसेस पे अप्लाई करें कि एक यूनिक सी लुक आ जाए। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएगी और इस ड्रेस में ना हम इस लेस को भी साथ अटैच करने वाले हैं। और ये मैं सभी आपको डिटेल जो है ना आज की वीडियो में देने वाली हूँ। दो ड्रेसेस हैं, वो दोनों मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको उनके साथ जो जो एक्सेसरीज दी गई है उनकी डिटेल दे दूं, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको इनकी स्टिचिंग की डिटेल दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शर्ट ओपन करके दिखाती हूँ कि शर्ट किस तरह की है। और कलर की बात करें तो कलर तो माशाल्लाह से इसका बहुत खूबसूरत है, और जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का कलर है इसने तो इस पे और चार चांद लगा दिए हैं। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से ना ये शर्ट का फैब्रिक है। फ्रंट साइड में आपको इसकी दिखा रही हूँ, और ये नीचे इस तरह से दामन से है, ठीक है। और काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क इसके ऊपर ना किया गया है, और बैक का फैब्रिक अलग से दिया गया है। और ये जो है ना फ्रंट के लिए ना दामन के लिए ये पैच दिया गया है इस तरह से, ठीक है। और जिनका ये ड्रेस है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि लेस के साथ जो है ना आपने फैब्रिक पट्टी लगानी है दामन पर, चौक पर, ठीक है। और जो पैच है ना उसके किनारे पे भी हम लेस को अटैच करने वाले हैं। और सेकंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये है इसकी बैक साइड, और साथ में ही इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है। जो इसके स्लीव्स हैं ना वो अलग से दिए गए हैं, और स्लीव्स पे किस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये देखिएगा। इस तरह से जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी माशाल्लाह से काफ़ी हैवी दी गई है। फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, और ये ड्रेस जो है ना उन्होंने ऑनलाइन बाय किया था। इनकी हम स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग से पहले ना इनको हम श्रिंक कर लेंगे, ठीक है। और इसकी अनस्टिच की तो मैंने आपको डिटेल दे दी है ना, इसके बाद आएगी इसकी स्टिचिंग की डिटेल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये अनारी रेड कलर का ड्रेस है, और इसके ऊपर भी ना कुछ मल्टी कलर्स में एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, और इस पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये भी ना ऑनलाइन ड्रेस बाय किया गया, और इस पर ना नेकलाइन के अराउंड जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, और जो नेकलाइन ना राउंड में है, और साथ में ना छोटा सा वी कट, और साथ में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी पट्टी वाला गला दिया गया। बाकी जो शर्ट का फैब्रिक है ना उस पर छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और जो बैक साइड है वो इसी के साथ ही अटैच की गई है। चलिए आप देखते हैं जी इसके स्लीव्स पर किस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है। और मुझे ना ज़्यादातर इसके स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इस पर एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो बड़ी स्टाइलिश सी दी गई है। ये देखिएगा इस तरह से ना, ये पहले तो फ्रंट पे इसका बॉर्डर है इस तरह से, और नेक्स्ट जो है ना आर्म होल वाली साइड पे भी एम्ब्रॉयडरी दी गई है इस तरह से। और एम्ब्रॉयडरी का काम जो है ना बड़ी नीटनेस के साथ किया गया है, बड़ी खूबसूरती से। और जब ये स्टिच होंगे ना तो बहुत प्यारे लगेंगे। और स्टिचिंग से पहले मेरा मकसद दिखाने का यही है कि आपको आइडिया मिल सके कि इस तरह से अगर स्लीव्स हो तो उनको किस तरह से स्टिच किया जाए कि एम्ब्रॉयडरी भी कट ना हो। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स ये एक साथ में ही दिए गए हैं, और बहुत प्यारा जो है ना ये स्लीव्स पे वर्क है। और इस ड्रेस पर भी ना हमने लेस को अटैच करना है इस तरह से, और साथ में फैब्रिक पट्टी लगानी है ताकि इसमें मज़ीद और नीटनेस आ सके। और जो ट्राउज़र का फैब्रिक है ना वो इसके साथ प्लेन फैब्रिक दिया गया है। अनस्टिच ड्रेसेस की डिटेल तो मैंने दे दी है, अब चलते हैं इनकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर दोनों ड्रेसेस स्टिच हो चुके हैं, और सबसे पहले ना मैं आपको इस ब्राउन ड्रेस की डिटेल दूंगी। स्टिचिंग के बाद ये ड्रेस बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था, जैसा कि कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत प्यारे हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसकी शर्ट ओपन करके दिखाऊंगी इस तरह से। स्टिचिंग के बाद माशाल्लाह से बहुत प्यारी जो थी ना ये शर्ट रेडी हुई थी। सबसे पहले मैं आपको इसकी नेकलाइन की डिटेल दूंगी कि नेकलाइन जो थी ना ये ज़्यादा डीप में नहीं थी, और जितनी नेकलाइन हमें चाहिए थी ना फिर हमने ऊपर की जानब मार्जिन रख के ना इस तरह से स्टिचिंग का बढ़ा के तो फिर हमने इस नेकलाइन को रेडी किया है।
तो इस तरह से जो नेकलाइन का साइज़ है ना वो जितना हमें साइज़ चाहिए था उसके अकॉर्डिंग रेडी हो गया था। अब चलते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी वर्क पहले ही था और बस इसके किनारे जो है ना वो हमने नीट करने थे। फैब्रिक पट्टी लगा के साथ में इस लेस को अटैच किया गया है और इस तरह से कुछ इसकी लुक आ गई थी। रखे लूज़ लूज़ से स्लीव रखे हैं क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क था, तो हम नहीं चाह रहे थे कि एम्ब्रॉयडरी जो है ना कटिंग में चली जाए। और स्लीव्स तो हो गए हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं हम इसकी नेकलाइन की तरफ। नेकलाइन पे ना टोटल जो इस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क था, मज़ीद इस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। साइड पे इस पे पैनल्स पे भी एम्ब्रॉयडरी दी गई थी और ये है जी पैच को हमने इस पे अटैच किया है। उनकी रिक्वायरमेंट्स यही थी कि पैच के नीचे से फैब्रिक रिमूव कर दिया जाए और इस तरह से साथ में हमने फैब्रिक पट्टी लगा के ना, तो इसके किनारे पे हमने लेस अटैच की गई है। चौक पर भी फैब्रिक पट्टी लगाकर लेस को अटैच किया गया है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो था ना इसका दामन रेडी हुआ था। और जो यहाँ पे पल्टा पट्टी लगाई हुई है ना, ये भी कपड़े की ही कट करके लगाई गई थी और इस तरह से साथ में लेस अटैच किया, तो बहुत प्यारी जो है ना दामन की लुक आ गई थी। अब चलते हैं हम शर्ट की बैक साइड पर। बैक साइड पे कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं दिया गया था और इसकी ना जो लेंथ थी ना शर्ट की वो कम हो रही थी। जिनका ये ड्रेस है उनकी हाइट ज़्यादा थी, तो फिर लेंथ को बढ़ाने के लिए ना हमने इस तरह से नीचे बॉर्डर बना दिया था पिंटिक्स के साथ और फैब्रिक जो है अलग से अटैच किया गया इस तरह से। तो ये भी आपके लिए आइडियाज़ हैं। अगर आप शर्ट की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आप पिंटिक्स का डिज़ाइन डाल दीजिएगा और फिर जॉइंट लगा लें। अब यहाँ पर जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जॉइंट लेस का नहीं बोला था, इसलिए फिर हमने इस बॉर्डर को बैक साइड के साथ ऐसे ही अटैच कर दिया। तो ये, और अब चलते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ। जो ट्राउज़र है ना वो आजकल जैसे कि ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, खुले पाँचों वाले ट्राउज़र है और ये इतना बॉक्स ट्राउज़र है, यानी कि इतना खुला नीचे से है उतना ही खुला ये ऊपर से रखा गया है। और जो इसकी फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लगाया गया है ना इस तरह से, वो तकरीबन 2.25 इंच है। और इस तरह से ना जो पौंचे बनते हैं ना बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत बनते हैं, फिनिशिंग के साथ बनते हैं। और इस तरह से ये ट्राउज़र मैं आपको इस तरह से ओपन करके दिखाऊंगी। ये देखिएगा बिल्कुल खुला रखा गया है और बहुत प्यारी जो थी ना इस ट्राउज़र की लुक आ गई थी। तो ये जो इसका मार्जिन है ना फैब्रिक का, ये 2 इंच से ज़्यादा है स्टिचिंग के बाद, और स्टिचिंग से पहले तकरीबन 2.5 इंच तक अगर हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो स्टिचिंग के बाद ये 2.25 इंच या 2 इंच तक रह जाएगा। तो इस तरह से ये ड्रेस की होगी स्टिचिंग डिटेल। यकीनन आपको ये ड्रेस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस जो इसका कलर था ना बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत था, अनारी रेड कलर, और उसके ऊपर जो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना इसने इस ड्रेस पे और चार चांद लगा दिए थे। और स्टिचिंग के बाद तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो था ना ये ड्रेस लग रहा था। अब मैं ना आपको सबसे पहले इसकी शर्ट ओपन करके दिखाऊंगी कि सिंपल जो है ना शर्ट को हमने किस तरह से स्टिच किया है। सबसे पहले आती है जी इसकी नेक लाइन की बारी। देखिए नेक लाइन पे ना इससे पहले वाले ड्रेस पे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एम्ब्रॉयडरी वाले नेकलाइन होते हैं ना उन पे जो नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी के दिए गए होते हैं बहुत कम दिए गए होते हैं और स्टिचिंग के बाद तो वो और कम हो जाते हैं। और अगर हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेकलाइन रेडी करना चाहते हैं ना तो जो ऊपर फैब्रिक एक्स्ट्रा दिया गया होता है ना तो उसके अकॉर्डिंग ना मार्जिन ऊपर को रख के ना तो फिर हम नेकलाइन रेडी कर सकते हैं जितना कि हमें रिक्वायर्ड हो। अगर हम जितनी एम्ब्रॉयडरी उन्होंने दी है ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना तो नेकलाइन बहुत कम बनेगी और हमें पहनने में भी मुश्किल पेश आएगी। तो इस तरह से ये तो हो गया नेकलाइन। नेकलाइन राउंड में थी, साथ में वीकर था, सेम ऐसे ही हमने नेकलाइन बना दी है। मज़ीद ये है कि इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए ना लूप्स बटन वाले नेकलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इतनी स्टिचिंग डिटेल्स का ना हमें नहीं कहा गया था, सिंपल ड्रेस स्टिच करने को ही बोला था, इसलिए फिर हमने इसको सिंपल ही रखा। अब चलते हैं हम इसके स्लीव्स की तरफ। अनस्टिच में मैंने आपको इसके स्लीव्स की डिटेल दी थी ना कि ये एम्ब्रॉयडरी है ना आर्म होल पे आ रही है इस तरह से। तो ये देखिएगा कितनी प्यारी जो है ना एम्ब्रॉयडरी लग रही है इस पर।
और मुझे तो इसके स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। स्टार्ट में हमने इसकी फिनिशिंग कैसे की है ये देखिएगा, फैब्रिक पट्टी लगा के ना साथ में हमने इस लेस को अटैच किया है और एम्ब्रॉयडरी देखिएगा इस तरह से ये बॉर्डर दिया गया था और यहाँ पे ना आर्म होल पे ये वाला बॉर्डर आ रहा था। यहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडरी की कटिंग नहीं हुई है, जैसे जैसे स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग जा रही थी ना वैसे ही एम्ब्रॉयडरी की शेप थी, तो कोई इसमें ना एम्ब्रॉयडरी कट नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल जो मार्जिन था स्टिचिंग का वो बच रहा था। तो इस तरह से ये सारी इस पर एम्ब्रॉयडरी आ रही है। अब हम चलते हैं इसकी लेस की तरफ के लेस को किस तरह से अटैच किया गया है। ये देखिए फ्रंट से देखिएगा लेस को, और अब मैं आपको इसकी बैक साइड से दिखाऊंगी। ये देखिए जो कपड़ा था ना शर्ट में से बचा, वो हमने उसकी फैब्रिक पट्टी बनाई है तकरीबन 1.5 इंच, जो स्टिचिंग के बाद 1 इंच और 1.25 इंच तक रह गई है। इस तरह से हमने इसको हैंड स्टिच किया है और बड़ी फिनिशिंग के साथ ना इस पट्टी को लगाया है। तो ये देखिएगा इस तरह से ये इसके स्लीव्स की लुक आ गई है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा ये ड्रेस स्टिच हुआ था। अब चलते हैं हम इसके दामन की तरफ के दामन पर लेस को किस तरह से अटैच किया गया है। जो शर्ट में से फैब्रिक बचा था उस फैब्रिक की ही हमने फैब्रिक पट्टी बनाई है और इस तरह से हमने दामन पे और चौक पे लगा के इसकी स्टिचिंग की है और माशाल्लाह से बहुत नीटनेस के साथ ना इसकी यहाँ से स्टिचिंग की गई है। इस तरह से फैब्रिक पट्टी लगाने से ना मज़ीद स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ गई थी। और यहाँ से ना चौक पे मैं अब आपको दिखाऊंगी कि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के ना इसके रफ़ साइड पे इस तरह से, तो इसके ना किनारे किनारे पे ना वी शेप यहाँ से हमने सिलाई लगा दी थी, बस इतनी सी, ताकि यहाँ से ना चौक फटे ना। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिनिश किया गया था। और नेक्स्ट जो है ना लेस की पलटावे के साथ फिनिशिंग चेक करवाऊंगी कि कितनी खूबसूरती से ना ये लेस लगाई गई है। फैब्रिक पट्टी को कैसे फ़ोल्ड करना है, इसके कॉर्नर्स किस तरह से बनाने हैं, ये सभी आपको ना मैं इसकी डिटेलिंग दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और इस तरह से आप भी अपने ड्रेसेस प्यारे प्यारे खूबसूरत से स्टिच कर सकें। और अब ना मैं आपको इसकी शर्ट की बैक साइड की नेकलाइन दिखाऊंगी। वो थोड़ी हमने डीप में रखी थी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए, इस तरह से। और बहुत प्यारी जो थी ना इसकी बैक की नेकलाइन बन के रेडी हुई थी। अब चलते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र जो है ना फाइनल लुक जो है ना इस ट्राउज़र की आपके सामने है। इस तरह से इसमें इलास्टिक लगाया गया है और बिल्कुल जो है ना बॉक्स ट्राउज़र की शेप में इसको स्टिच किया गया है। और मेन चीज़ जो है इसके पौंचे हैं, ये देखिएगा इस तरह से 2 इंच 2.25 इंच की फैब्रिक पट्टी लगा के इसकी फोल्डिंग की गई है और बहुत खूबसूरत जो थी ना वो लग रही थी, क्योंकि अगर जुराई में हम फैब्रिक पट्टी लगाएंगे ना तो ट्राउज़र बहुत प्यारे लगते हैं खुले खुले से। यहाँ पे आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको मशीन से ही स्टिच किया है। तो इस तरह से ये ट्राउज़र भी बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ तक ना ड्रेस तो हमारा कंप्लीट मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। मज़ीद नेकलाइन स्लीव्स के साथ जो है ना मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से ये ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था स्टिचिंग के साथ। और जो इसका दामन था ना उस पर भी छोटा छोटा सा बूटी वर्क दिया गया था, साथ में ये लेस अटैच की गई थी जिसने इसको और प्यारा खूबसूरत बना दिया था। जो छोटे छोटे से फ्लावर था ये तो और ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और साथ में नीचे ये लेस जो फैब्रिक पट्टी के साथ अटैच की गई थी जो कि इसकी मज़ीद खूबसूरती को बढ़ा रही थी। और बिल्कुल बजट में रहते हुए इस ड्रेस को स्टिच किया गया था। कोई हमने एक्स्ट्रा जो पलटावे वगैरह का एक्सपेंस वगैरह नहीं किया। जो फैब्रिक बचा है उसका ही पल्टा बनाकर इसको स्टिच किया गया है। और जो ट्राउज़र है माशाल्लाह से, जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना ट्राउज़र खुले पहुँचे वाले, बिल्कुल सेम वैसे ही दोनों ड्रेसेस के पौंचे रखे गए हैं जो कि इन ड्रेसेस को और चार चांद लगा रहे थे। यकीनन आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।